नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप विक्रम यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के स्टूडेंट हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और आप डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में फुल प्रोसेस आज आपको बताने वाला हूँ। ये देख के आप अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से घर बैठे डिग्री या फिर डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो डिग्री के या फिर डिप्लोमा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ये डिग्री आपकी 15 से 20 दिन में आप जो एड्रेस डालेंगे, अभी एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो एड्रेस डालेंगे उस एड्रेस पे आपकी पहुंचा दी जाती है पोस्ट के थ्रू। ये ऑनलाइन ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होती है, आपकी कोरियर या फिर पोस्ट के थ्रू ही आती है। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, फीस क्या क्या लगने वाली है और प्रोसेस क्या है, सारी प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूँ आप कैसे आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और डिग्री आपकी कब ऑनलाइन आ जाएगी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के लिए। दोस्तों यदि आपको माइग्रेशन अप्लाई करना है विक्रम यूनिवर्सिटी का, तो उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है चैनल पे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की डिग्री या फिर डिप्लोमा के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको टाइप कर देना है विक्रम.mp ऑनलाइन। आपको गूगल पे टाइप कर देना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इस पे आ सकते हैं। दोस्तों ये जो लिख दिया है मैंने vikram.mponline.gov.in, ये आपको टाइप कर देना है। आप जैसे ही टाइप करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप इस वेबसाइट पे जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा काउंटर बेस एप्लीकेशन। काउंटर बेस एप्लीकेशन के अंदर तीसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, डुप्लीकेट मार्कशीट और डिग्री। इसी पे आपको आगे जो हैंड बना हुआ है अप्लाई करने का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आप ये वेबसाइट डाल के यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो सिंपल आपको गूगल पे टाइप कर देना है विक्रम यूनिवर्सिटी। विक्रम यूनिवर्सिटी टाइप कर देना है। दोस्तों पहली वेबसाइट आएगी vikramuniversity.ac.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। ये दूसरी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप ये जो मेन साइट है जहाँ से आपकी डिग्री डिप्लोमा अप्लाई होने वाला है उस पर आ जाएंगे। दोनों प्रोसेस मैंने बता दिए। उसके बाद नीचे आ जाना है काउंटर बेस एप्लीकेशन अप्लाई फॉर डिग्री पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर डिग्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे छात्र जो डिग्री लेने हेतु एप्लीकेबल नहीं है वो प्रोविजनल आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन डिग्री में अप्लाई करने के लिए वर्ष 2005 तक कोर्स कंप्लीट करने वाले छात्र ही ऑनलाइन आवेदन करें। वर्ष 2005 के उपरांत वाले छात्र अपने महाविद्यालय से संपर्क करें। दोस्तों जो आपका 2005 से यदि पहले का है तो आप कॉलेज जाके डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है। यदि आप 2005 के आफ्टर के स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको आपकी नाम डाल देना है। नाम दोस्तों आपकी जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग डालना है, आपको आधार के अकॉर्डिंग नहीं डालना है। जो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट है सारी डिटेल्स आपको उसी के अकॉर्डिंग भरना है, नाम डिटेल्स, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है इंग्लिश में, आगे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है इंग्लिश में। यहाँ पे आपको आपका स्टूडेंट का नाम डाल देना है हिंदी में। हिंदी में आप मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से एक्सटेंशन टूल यूज़ करके आराम से हिंदी में डाल सकते हैं। दोस्तों आगे आपको आपका मदर्स नेम डाल देना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों मोबाइल नंबर आपको वैलिड डालना है क्योंकि जो आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा आएगा वो पोस्ट के थ्रू आएगा। पोस्ट के थ्रू यदि पोस्टमैन आपके घर तक नहीं पहुँच पाता है तो वो आपको इस नंबर पर कॉल करेगा, इसीलिए ये नंबर आपको वैलिड डालना है और जिस पे कॉल लग सके वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है जिस भी कैटेगरी के आप हैं। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डाल देना है जहाँ पे आप डिग्री मंगाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप आधार का ही एड्रेस डालें, आप यहाँ पे करेंट एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे आप डिग्री मंगाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सभी चीज़ आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करना है ताकि जो कोरियर है या फिर पोस्टमैन है वो आपके घर तक आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है वो पहुँचा सके। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डाल देना है, आगे आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड आपके जो एड्रेस के बैक साइड है वहाँ पे मिल जाएगा या फिर गूगल से मिल जाएगा। नीचे आपको आपकी वैलिड ईमेल आईडी डाल देना है।
और आगे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी है। नीचे यहाँ पे आपको कॉलेज डिटेल्स फिल करना है, जिस कॉलेज से आपने कोर्स या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। यहाँ पे आपको जो कोर्स का नाम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बीए बीकॉम जो भी कोर्स आपने किया हुआ है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे बीएससी ढूंढ लेता हूँ। तो आगे आपको आपकी डिवीज़न डाल देना है। डिवीज़न आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डिवीज़न डाल सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न। यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम जो उत्तीर्ण हो, परीक्षा का नाम डाल देना है आपको। परीक्षा का नाम आपको बीए बीकॉम कोर्स का नाम आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको अंतिम परीक्षा का वर्ष डाल देना है। जिस भी साल में आप पास हुए हो वो आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है, लास्ट ईयर की मार्कशीट में, उससे देख के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों आगे आपको आपका रोल नंबर डाल देना है। जो भी आपका रोल नंबर है ये आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। एनरोलमेंट नंबर भी आपको आपकी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसमें मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको रेगुलर और प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना है, आप रेगुलर स्टूडेंट थे या फिर प्राइवेट। यहाँ पे आपको आपका कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन या फिर कोर्स कंप्लीट किया हो वो कॉलेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आवश्यक डिग्री भाषा का चयन यहाँ पे दोनों भाषा में आती है, तो ये डिफ़ॉल्ट आपका बोथ रहेगा, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएससी के साथ कुछ अलग क्वालिफिकेशन है, बीएससी एमबीए ऐसा कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो इस पे आपको ये टिक कर देना है। यदि आपकी सिंपल कोर्स है, एक सिंगल कोर्स है, तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है। दोस्तों सारी चीज़ डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होने वाला है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यदि आप सिंगल कोर्स कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए एमएससी, यदि आप सिंगल कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, जो आपकी लास्ट ईयर की पासिंग मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मोबाइल से आप कर रहे हैं तो आपको फ़ोटो लेके और जेपीजी बनाना है। जेपीजी आपको 300 केबी से अंदर बना लेना है। जेपीजी बनाने में या फिर साइज कम ज़्यादा करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको इंटर्नशिप भी लगाना पड़ेगा। आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट तो लगाना ही पड़ेगा, साथ साथ में आपकी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो। यदि आप नहीं हैं तो आपको सिर्फ लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको किसी एक चीज़ पे टिक कर देना है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। आप एनओसी, ऑल मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट, जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। मैं यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ तो फाइनल ईयर मार्कशीट पे टिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और जो भी जानकारी आपने भरी है वो अच्छे से आपको चेक कर लेना है। मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको एक दो बार अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि यदि कुछ भी आपकी जो मिसमैच होती है मार्कशीट में और यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरा है उसमें, तो आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अच्छे से मैच कर लेना है। जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो यहाँ पे अपलोड करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करके और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रीव्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन स्टेटस शो करेगा, अप्रूवल इज इन इनिशियल स्टेज। यहाँ पे आपको अभी पेमेंट करना बाकी है। दोस्तों यहाँ आगे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा। एप्लीकेशन नंबर का या तो आपको प्रिंट निकाल लेना है या फिर ये कहीं पे लिख के रख लेना है, क्योंकि यदि आप आगे ट्रैक करना चाहते हैं कि मेरी डिग्री कहाँ तक पहुँची है, अप्रूव हुई है या नहीं, या फिर डिलीवर्ड हुई है या नहीं, तो आप एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट शो कर रहा है। पेमेंट यहाँ पे आपको 1,000 रुपये लगने वाली है। 30 रुपये पोर्टल चार्ज लगने वाला है। टोटल जो पेमेंट आपको लगने वाली है वो 1,030 रुपये लगने वाली है, जो कि आप फ़ोनपे, पेटीएम या फिर यूपीआई डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं मोबाइल से ऑनलाइन ही। दोस्तों नीचे आपको आपकी डिटेल्स शो करेगा जो आपने फिल करी है। एक बार और आपको सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपने जो मार्कशीट अपलोड करिए उसको आपको यहाँ से प्लीज़ क्लिक टू सी अटैचमेंट ऑफ मार्कशीट, इस पर क्लिक करके आपको मार्कशीट चेक कर लेना है आपने सही अपलोड करी है या फिर नहीं। सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करके आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना। दोस्तों आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, पेटीएम के थ्रू करने वाला हूँ, तो पेटीएम आपको सिलेक्ट कर लेना है।
दोस्तों यहाँ पे आपको आपका रेफरेंस नंबर शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर शो करेगा। यहाँ पे भी आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक क्यूआर कोड खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, आप इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है यूपीआई का, उसके थ्रू में यहाँ पे पेमेंट कर देना है आपको। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद एक रिसिप्ट आएगी, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके सामने ये रिसिप्ट खुल के आ जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है। आप जैसे ही आपकी पेमेंट करेंगे जो 1030 रुपये होने वाली है, आपको इस टाइप की रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है और उसमें जो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ रहता है उसका आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उसको कहीं पे लिख के रख लेना है। दोस्तों आप ये जो डिग्री है आपने अप्लाई करी है, ये 15 से 20 दिन में आपने जो एड्रेस डाला था उस एड्रेस पे आपको आ जाएगी, डिलीवर्ड हो जाएगी। तो आपको डिग्री चेक कैसे करना है कि आपके घर पहुंची है या नहीं, या फिर आपकी डिग्री कहाँ पे है, आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा अप्रूव हुआ है या नहीं, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मुख्य पृष्ठ पे आ जाना है। सबसे पहले आपको इसके होम पेज पे आ जाना है, जहाँ से अपन ने अप्लाई किया था उस पेज पे आ जाना है आपको। नीचे उसी पे आ जाना है आपको काउंटर बेस्ड एप्लीकेशंस पे, और इसी पे आपको क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर माइग्रेशन। जिस पे अपन ने अप्लाई पे किया था उस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर रिसीप्ट पे एंड पेड एप्लीकेशंस, आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपने कॉपी किया था या फिर आपके प्रिंट आउट में जो आया था आपने पेमेंट करी थी, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। कैप्चा फिल करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी डिग्री अप्लाई हुई है या नहीं, पेमेंट हुई है, या फिर आपकी डिग्री कहाँ तक पहुँची है, आपके घर डिलीवर्ड हुई है या नहीं। ये सारा स्टेटस आपको यहाँ पे चेक हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की। आप डिग्री या फिर डिप्लोमा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स। यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है, आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि जो भी एरर आपको आ रहा है वो कमेंट्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी।